चलते हैं सिंध पर नजर डालते हैं। वफाकी हुकूमत और सिंध एक मरतबा फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो चुकी है। 18वीं तरमीम की बात हो या फिर मुल्क में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल। वफाकी हुकूमत अगर स्मार्ट लॉकडाउन की बात करती है तो सिंध हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की बात करती है। डॉक्टर्स के मसाइल से लेकर मरीजों की तादाद तक, इमदाद की तकसीम से लेकर हर चीज़ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि वफाक और सिंध में टकराव, सियासत ऐसी क्यों हो रही है कि हम साथ मिलकर बैठकर काम क्यों नहीं कर सकते? कौन से मसाइल हैं, कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से दोनों आमने सामने हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सईद गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। जी वालेकुम सलाम। सईद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मामला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अभी बिलावल भुट्टो साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर आपकी और नासिर शाह साहब की भी थी। अच्छा, बिलावल साहब भी कुछ गुस्से में नज़र आए, आप लोग भी कुछ गुस्से में थे और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तो बिलावल साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, क्या वो वफाक से मदद लेने के लिए थी, वफाक को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए थी या फिर गुस्सा करने के लिए थी? देखिए, मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ आप तमाम जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं उनसे, कि जब आप कहते हैं ना कि दोनों तरफ से हम लगे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो ये थोड़ा सा गौर कर लें कि दोनों तरफ से बातें हो क्या रही और एक जो रवायती इल्जाम तराशी होती है वो कहाँ से हो रही है और इश्यूज कौन है जो रेज कर रहा है, और या हम सिर्फ मजबूर हो जाते हैं जब जवाब देना पड़ता है, जब वहां से कोई बात कही जाती है उसका जवाब देते हैं। हमने चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल इनका आया अभी, मुझे बताइए कि हमने कोई किसी ने खड़े होकर कहा कि जी इस पर बात होनी चाहिए, इनको लटका दो, उनको हटा दो, कुछ कर दो, कोई बात नहीं की। हमने समझा कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, हम बाद में कर लेंगे। गंदम की इन्होंने रिपोर्ट बनाई, उस पर बहुत सारे नाम आए। IPPs की जब रिपोर्ट आई उसमें इनके दरमियान बैठे हुए बहुत सारे लोगों के नाम थे। हमने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं की, इन पर तनकीद नहीं की, इसको इशू नहीं बनाया। हम ये बिल्कुल समझते हैं कि इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला कोरोना है और उसके ऊपर एक नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, और उसके ऊपर अगर हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी तब भी हमें बैठकर उसको रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन पिछला अगर एक महीना छोड़ दें, उससे पहला महीना ले लें, तो हमारी तरफ से तारीफें हुई हैं, हमारी तरफ से हमने रिकग्नाइज किया है। हालांकि बहुत सारे इशू से हम कहते रहे कि नहीं वफाकी हुकूमत हमारी बहुत मदद कर रही है, जो हम कह रहे हैं सारी बात हमारी मान रही है, हालांकि उस पर भी इशूज थे। हम इस तरह के हालात पैदा नहीं करना चाहते थे। अगर मतलब आप माशाल्लाह, तो फिर सईद गनी साहब फिर बड़ा दिल दिखा देना। अगर यहाँ से कोई बयानात आते भी हैं तो फिर मतलब ना करें, अभी उस पर बात ना करें, कोरोना चला जाए तो उसके बाद बात करें, या क्या आप लोग को इस बात का डर हो जाता है कि भाई अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे बयानात का जो यहाँ वफाक से आ रहे हैं, उन बयानात का अगर जवाब नहीं देंगे तो आप लोगों की सियासत मुतासिर हो जाएगी? नहीं, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर इनके लोग आकर रोजाना वजीर वैसे आमतौर पर तो जिम्मेदार लोग होते हैं, लेकिन अब अलग बात है कि इनके वजीर अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। अगर कोई वजीर बैठ के ये कहे कि जी 8 अरब रुपए का राशन बांट दिया उन्होंने, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, मुझे बताइए कि मैं इसका जवाब दूं कि ना दूं कि ये झूठ बोल रहा है। अगर कोई वजीर बैठ के ये कहे कि जी इन्होंने राशन बांटा है, वो पता नहीं खा गए, पता नहीं किसको दे दिया, अब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इसका जवाब दूं कि भाई ऐसा नहीं है, हमने इस तरह से बांटा, ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अगर कोई वजीर इनका ये कहे कि जी 12 अरब रुपए कोरोना के नाम पर ये खा गए, अब मुझे बताइए कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा, ठीक है, गैर जिम्मेदाराना बयानात के आप जवाब दे दें, लेकिन फिर जो ये चीज होती है कि आप लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि वफाक हमें पैसा नहीं दे रहा, वफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, तो वफाक किस चीज के पैसे सिंध को दे? सिंध के पास क्या अपना हेल्थ का बजट नहीं है, अपना जो दीगर डेवलपमेंट के बजट्स हैं वो नहीं है क्या सिंध के पास अभी तक? देखें, अगर हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो ना, कोई ऐसी विबा ना आई हो, तो ना हमने कभी एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं, ना कभी हम तवक्को करते हैं कि हमें वो देंगे। लेकिन जब मुल्क में बड़े बहरान आए हैं, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, 18वीं तरमीम हो गई थी, लेकिन सवात में जब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, सवात के पूरे 3 मिलियन लोगों को कहीं और जाके डिस्प्लेस करके बिठाया गया, तो उस वक्त हमने नहीं कहा कि 18वीं तरमीम हो गई और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये सारा बोझ उठाए। वफाकी हुकूमत ने ये बोझ उठाया। उसके बाद जब मुल्क में सैलाब आया और सैलाब से बहुत बड़ा मुल्क का एक हिस्सा जो मुतासिर हुआ, हमने नहीं कहा कि 18वीं तरमीम आ गई लिहाजा सूबाई हुकूमतें करें। वफाकी हुकूमत ने लीड ली और वफाकी हुकूमत ने जाकर मदद की, इमदाद की और मसले को हल करने की कोशिश की। इसी तरह बारिशों से जब लोग मुतासिर हुए तब भी हमने किया। तो सर वो लीड तो हमें भी एहसास में तो नजर आ रही है, चाहे हम PPE इक्विपमेंट की बात करें या जो जहाज आ रहे हैं इमदाद लेकर उनकी बात करें, वफाक की लीड इस चीज में तो नजर आती है ना?
मेरी जरा सुन लेना पूरी। देखें, हमारे पास वफाकी हुकूमत के पास या सूबाई हुकूमतों के पास जो वसाइल हैं वो बड़े महदूद हैं। हमारे बजट पहले से अंडर प्रेशर इसलिए आ गए हैं कि देखें, मिसाल मैं आपको मिसाल दे दूं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जब अपना बजट प्लान किया उस वक्त हमें बताया गया कि सूबा सिंध को इस साल हम 835 अरब रुपए देंगे। ये जब बजट बनाया तो मैं बता दिया, हमने उस 835 अरब रुपए को रखा, फिर अपने जो रेवेन्यूज थे उसको सामने रखा, हमने अपना एक बजट प्लान कर लिया। अब अगर वफाकी हुकूमत 4 मरतबा रिवाइज करेगी अपने रेवेन्यूज को, और अब वो तकरीबन 4000 अरब से नीचे आ गए, 1500 अरब से ज्यादा का उनका शॉर्टफॉल होने जा रहा है, तो हमें तो नहीं मिलेंगे 835 अरब रुपए जी, क्योंकि उनके पास रेवेन्यूज है नहीं इतने, हमें नहीं देंगे। हमारे अपने रेवेन्यूज जो है वो कम हो गए। अब आप हमें ये कहें कि जी जो आपने बजट बनाया था उसके अंदर वैसे ही कुछ 300-400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है, और उसके अंदर आपके ऊपर ये कोरोना की वबा भी आ जाए और आप सारा कुछ करो, लोगों को रिलीफ भी आप दो। वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त स्पेस बनी है। देखिए, अगर उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे दिए हैं तो ये ऑलरेडी बजटेड अमाउंट थी। उनके पास 150-200 अरब रुपए उस बजट में मौजूद थे जो जून तक उन्होंने लोगों को देने थे, लेकिन उन्होंने मेहरबानी की जून से पहले लोगों को देने का सिलसिला शुरू कर दिया। जो अच्छा काम उन्होंने किया। लेकिन जो स्पेस मिली है ना फेडरल गवर्नमेंट को, इस पे मिली है कि जो पाकिस्तान के बजट का जो मेजर चंक है फेडरल गवर्नमेंट का, वो जाता है आपका डिफेंस में या फिर आपका जाता है डेट पेमेंट में। इस साल जो डेट पेमेंट आपकी थी वो सारी डेफर हो गई हैं और उसमें हुकूमत को अच्छी खासी स्पेस मिली है। अच्छा, PSDP जो फेडरल गवर्नमेंट का होता है उसमें भी जाहिर है कि जो डेवलपमेंट के काम है इस साल इतने नहीं होंगे, जो हालात ऐसे हो गए, उसमें काफी सारा इनको स्पेस मिलेगा, वो पैसे बचा सकते हैं। तीसरा, इनके पास जो है वो नोट बनाने की मशीन है, हमारे पास नहीं। हमें इजाजत दे दे नोट बनाने की, हम छाप के अपना काम चला लेंगे, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट अपने उल्लू सीधे करने के लिए अरबों रुपए छाप सकती है और इकोनॉमी में डाल सकती है, तो इस मौके पर जब जरूरत है वाकई, तो वो पैसे भी नोट भी छाप सकते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है, अरबों रुपए छापे गए हैं हुकूमत की तरफ से और वो कोरोना के फंड में इस्तेमाल हुए हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक एवेन्यू मौजूद होता है फेडरल गवर्नमेंट के पास। ऐसा हुआ तो नहीं है ना, मतलब मैं समझा कि शायद ऐसा हुआ है, मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था। करते रहते हैं, देखिए फेडरल गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरे करने के लिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो करते रहते हैं, दुरुस्त सही है। मैं समझा कि शायद इस मर्तबा कोरोना के हवाले से कुछ किया है, मेरी वो कंफ्यूजन थी, वो दूर हो गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इस वक्त हम सूबे सिंध की बात नहीं कर रहे हैं, जी, बिलावल साहब ने चारों सूबों की बात की। अगर हम कहते हैं कि जी कोरोना को रोकना है, हम क्या कहते हैं, पहली बात क्या कहते हैं कि जी हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। भाई टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको लेबोरेटरी चाहिए, आपको PCR मशीनें चाहिए, आपको बिल्कुल सही चाहिए। तो सूबाई हुकूमतों के पास देखिए, हमें अगर इन्होंने दिए कोई 25-40 हज़ार किट्स दिए ना, कोई लाखों किट्स तो हम खुद ले चुके हैं, लेकिन ये हम कब तक सस्टेन करेंगे कि लाखों किट्स हम लेते रहे? बलूचिस्तान कैसे करेगा, KP कैसे करेगा, पंजाब? अच्छा, सिंध में लॉकडाउन के हवाले से मैं कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, क्योंकि आप 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो ये 18वीं तरमीम का क्यों मामला बार बार आ जाता है? और 18वीं तरमीम कौन सी ऐसी कोई मतलब कोई कुरान और हदीस है जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती या कोई उसके बारे में नजरसानी नहीं की जा सकती? जहां पर 18वीं तरमीम की बात आती है तो फौरन ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि नहीं जी इस पर तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। ऐसा क्यों है? मैं गुजारिश कर देता हूँ, देखें पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या ये मौका है कि इस किस्म के इश्यूज जो कंट्रोवर्शियल हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, कंट्रोवर्सी है इसमें जी, इस मौके पर 18वीं तरमीम की ये रागनी छेड़े की जरूरत क्या थी इनको? ठीक है, मतलब मौका सही नहीं है, वैसे तो डिबेट हो सकती है ना उसके ऊपर, वैसे तो तब्दीली आ सकती है ना। अच्छा, मेरी बात सुने ना। दूसरी बात ये है कि देखिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 18th अमेंडमेंट ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कंसेंसस था आपकी, और इतनी आपकी देखिए, और इतनी तरामीम आइन में हुई है, 25 हो चुकी हैं, कोई तरमीम शायद एका दुका कोई होगी माइनर। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी डिबेट है, मतलब मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या कभी भी जिंदगी भर ता कयामत उस पर कोई बात नहीं हो सकती है या हो सकती है? सिर्फ हाँ या नहीं मुझे ये कह दीजिए बस, मतलब मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो ऐसी चीज मोहर लग गई कि आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता उसका? आप मुझसे इसका जवाब हाँ और नहीं में तो नहीं ले सकते ना। अगर मैं आपको कहूंगा नहीं तो मैं उसके आपको रीजन बताऊँ। ठीक है, मतलब मैं रीजंस तो वो सारे एक लंबी डिबेट हो जाएगी और वक्त चूंकि हमारे पास कम होता है। लॉकडाउन के हवाले से भी मैं अपडेट चाह रहा था आपसे। ये डिबेट हाँ या नहीं में होने वाली नहीं है। अगर हम कहते हैं ना कि ये हुकूमत नहीं कर सकती, तो उसकी वजूहत ये इसलिए है कि इस हुकूमत के पास अपनी हुकूमत चलाने के लिए 3 सीटें हैं। बिल्कुल ठीक है,
और इसको चाहिए जितनी सीटें वो उनके पास नहीं है, तो भाई जब एक काम आप अभी नहीं कर सकते। हाँ सही है, वो स्ट्रेंथ नहीं है हुकूमत के पास, बिल्कुल ये एक अलग चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन के हवाले से बताइएगा कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन वाला सिलसिला है, अब सिंध हुकूमत क्या करेगी कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है, लॉकडाउन सख्त कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्या मामलात हैं अभी? देखें, एक तो स्मार्ट लॉकडाउन, हैंडसम लॉकडाउन, पता नहीं शॉर्ट लॉकडाउन, लॉन्ग लॉकडाउन, पता नहीं क्या क्या ये नाम करते हैं। सारी दुनिया में ये नाम यूज हो रहा है, ये तो स्मार्ट लॉकडाउन तो सारी दुनिया में यूज हो रहा है नाम। नहीं मतलब बहुत सारे आ गए ना, कोई लाइट और हार्ड, पता नहीं क्या क्या नाम हो रहे हैं इसके इस्तेमाल। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूं कि देखिए लॉकडाउन पूरे मुल्क में था, लेकिन मर्दान की एक यूसी मंगा में उसको सील किया गया। क्यों किया गया भाई, जब लॉकडाउन पहले ही था? क्योंकि वहाँ केसेस बड़े उन्होंने कर दिया। लॉकडाउन के होते हुए इस्लामाबाद में 12 कोट के इलाके को जो है वो बंद किया गया। बिल्कुल सही। लॉकडाउन के होते हुए लाहौर के पता नहीं 16-20 इलाकों को जो है बंद किया गया। ठीक है। लॉकडाउन के होते हुए कराची की 11 यूसियों के मुख्तलिफ इलाकों को बंद किया गया। तो बहरहाल मैं तो खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं समझाना चाहते हैं कि अगर आपने इस्लामाबाद के 2 सेक्टर्स के कुछ इलाकों को सील कर दिया है तो लॉकडाउन तो मुल्क में मौजूद है ना, फिर आप क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही। बस सिंध का बता दीजिए एक जुमले में कि अब हम क्या देखने जा रहे हैं सिंध में, ताकि सिंध की आवाम को थोड़ा सा पता लग जाए। देखिए, सिंध में भी 100% तो लॉकडाउन नहीं है ना जी। बहुत सारे कारोबार जिंदगी चल रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ मजीद हो जाएंगी, कुछ आगे चल के शायद बंद हो जाएंगी। इस तरह ये चीजें चलती रहेंगी जब तक इस वबा का हमें सामना है। मैं आज बैठ के आपको ये बता सकता हूं बिल्कुल ठीक है कि कल हम क्या करने जा रहे हैं, परसों क्या करने जा रहे हैं। सही है, वो हम वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे कि आगे क्या होना है। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, वक्त दिया आपने, और वाकई अहम मामलात हैं, हुकूमत को भी देखना है और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी देखना है। जब तक ये मामलात साथ बैठकर हल नहीं होंगे उस वक्त तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल बात आगे नहीं बढ़ेगी।